सर मेडिसिन मैं ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहती थी जहाँ मुझे कोई टैबलेट्स दे रहा है, कहीं कोई मुझे एक छोटी मोटी गलियों के डॉक्टर्स बता रहा है यहाँ चले जाओ 6 महीने की दवाई खानी है, वो एक छोटा सा तुम्हें पाउच या काइंड ऑफ पुड़िया बना के देंगे। मतलब ये टोटली रेडिकुलस बातें थी जिस पे मैं बिलीव नहीं करती। पालती पालती मारने में, नीचे बैठने उठने में दिक्कत होती थी, अभी वो दिक्कत कम है, मैं बैठ पा रही हूँ, कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है मैं अपने प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन करके नीचे से उठा लेती हूँ। बट पहले ऐसा होता था, मुझे लगता था मेरी स्पाइन बिल्कुल ही टूट गई है, बहुत पेन होता था, लेग्स में, थाइज में पेन, लोअर बैक में पेन, तो वो चीज़ें मुझसे बड़ा दिक्कत दे रही थी। तो मुझे लगा था लाइक लाइफ इज़ लाइक ज़ीरो। अभी बेटर हो गया है, लग रहा है कि हाँ आगे और अच्छा कर लूँगी। ब्रीथ इन, आउट, अगेन ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट, बस सीधे, हाँ स्ट्रेट, नोज, आउट, सीधे, मैं हूँ डॉक्टर साकिब अल हसन, फिलिया स्पाइन केयर सेंटर से। पेशेंट हमारे साथ दिल्ली से हैं। इनको दिक्कत है L4, L5, L5, S1 की। सिम्टम्स में कमर के साथ इनको पैरों में दर्द आता है। अभी इनका कुछ ट्रीटमेंट हमने इनका कर दिया है। अब जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी और अभी ये कैसे है। हाय फ्रेंड्स, मैं जुलाई 2022 से मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले मुझे बैक में बहुत स्टिफनेस और थकान महसूस होने लगी। एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे पूरा टाइम खड़े रहने की जॉब है, जिसकी वजह से ये मेरे करियर को हैम्पर कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ चलेंगी तो एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं इसको कैसे रन करूँगी लॉन्ग रन के लिए। फैमिली, पर्सनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अल्टीमेटली यही हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके थ्रू यहाँ पे रेफरेंस से आई, मुझे बोला कि थोड़ा सा दिखा। उस टाइम मैंने इतना लाइटली लिया, मैंने कहा ठीक है देखते हैं, हो सकता है ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड हो जिसकी वजह से मुझे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से कमर में ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, रेस्ट से ठीक हो जाएगा। बट ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ती गई। अक्टूबर में मुझे ये एक्सेसिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जिससे मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, जो एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली के रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मुझे मसल रिलैक्सेंस और पेन किलर्स पे डाल दिया, बट मैंने वो फर्दर टाइमिंग 10 से 15 दिन लिया। 5 दिन में हॉस्पिटलाइज रही। मेरा न्यूरो सर्जरी रेफरेंस रहा, जिसमें मुझे बोला कि सर्जरी ज़रूरी होगी तो हम बताएंगे। मेरा 2 बार MRI रिपीट किया गया, जिसमें मेरा डायग्नोस हुआ कि मेरी जो स्पाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है और ऑलमोस्ट मेरी स्पाइन ख़राब हो गई है, जिसमें ये ठीक होगी नहीं होगी ये पता नहीं, बट यू हैव टू डू सम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज ताकि तुम्हारी स्पाइन इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग हो। बट मुझे उनके आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर भी थोड़े दिन दवाई लेती रही। जब ज़्यादा पेन होता था पेन किलर लेती थी, नहीं होता था तो मैं चलने देती थी। मुझे दिन में 3 बार दवाइयों का बोला गया था, बट जिसमें से मैंने धीरे धीरे, मुझे पता है कि हाँ पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैंने धीरे धीरे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम लेना स्टार्ट किया। फिर दोबारा मेरी एक बार मेरी फ्रेंड से बात हुई उसी से, तो तब उसने मुझे बोला एक बार मेरे साथ चलो, ज़रूर फ़र्क आएगा। अक्टूबर नवंबर 2 महीना मैं बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में थी, वॉक नहीं हो पाता था। 45 डेज़ का मुझे रेस्ट लेना पड़ा अपनी ड्यूटीज़ से। दिसंबर में मैंने फिलिया स्पाइन ज्वाइन किया, जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यूस बैक टू बैक एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कंटिन्यू 3-4 दिन ऐसे करके 6 सिटिंग्स को पूरा किया। आज मेरी 6 सिटिंग है। 12 सिटिंग्स टोटल बोली थी डॉक्टर ने, जिसमें 6 हो गई और आज मेरी 7 सिटिंग स्टार्ट हुई है। मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, लाइक मैं अभी काफ़ी प्रोलॉन्ग 8-9 आवर्स प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर पा रही हूँ। पेन होता है, एग्रावेट होता है, रेस्ट के बाद अगले दिन जब सोकर उठती हूँ फिर नॉर्मल हो जाता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत पेन है। होपफुली 6 सिटिंग्स के बाद और ये पेन पूरा रिकवर हो जाएगा और मैं बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। होप फॉर द बेस्ट। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी के लिए बोला जाता है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप?
देखिए सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। एज बिंग नर्सिंग ऑफिसर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि पहले आप सर्जरी कराइए। अपनी बॉडी से कोई भी आप छेड़छाड़ करते हो उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स 100% होने ही होने हैं। जितना हो सकता है मेडिकली अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करो। कहीं डॉक्टर पेन किलर्स दे रहा है तो उस चीज़ को कम करो। कई लोग होते हैं पेन किलर्स पे ही पूरी अपनी लाइफ बता देते हैं, बाद में अपनी किडनी को उससे ऑल्ट्रेशंस होते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है। वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि एक गुड डिसीजन है। रैदर देन फिजियोथेरेपी आप कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो और अपार्ट सर के पास आ सकते हो। बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमने कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं दी आपको या इंजेक्शन वगैरह? सर मेडिसिन मैं ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहती थी जहाँ मुझे कोई टैबलेट्स दे रहा है, कहीं कोई मुझे एक छोटी मोटी गलियों के डॉक्टर्स बता रहा है यहाँ चले जाओ 6 महीने की दवाई खानी है, वो एक छोटा सा तुम्हें पाउच या काइंड ऑफ पुड़िया बना के देंगे। मतलब ये टोटली रेडिकुलस बातें थी जिस पे मैं बिलीव नहीं करती। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, मीन्स कहने का है जो आप अपने आप खुद कर रहे हो, आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया आपको फुली सेटिस्फैक्शन है कि हाँ आप उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, बस इतना ही है। तो मैं कोई दवाई खाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई। आप लोगों ने फिजियोथेरेपी और अलग थेरेपी और जो भी आप थेरेपीज़ देते हो उन सब से मेरा 6 सेटिंग्स के बाद रिकवर हुआ और मैं इस वक्त टोटली सेटिस्फाइड हूँ आपकी ट्रीटमेंट से। और होपफुली 6 सेटिंग्स के बाद बिल्कुल जब मुझे नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगी तब मैं नेक्स्ट उसका बताऊँगी। प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे ना आलती पालती मारने में, नीचे बैठने उठने में दिक्कत होती थी। अभी वो दिक्कत कम है, मैं बैठ पा रही हूँ, कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है, मैं अपने प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके नीचे से उठा लेती हूँ। बट पहले ऐसा होता था, मुझे लगता था मेरी स्पाइन बिल्कुल ही टूट गई है, बहुत पेन होता था, लेग्स में, थाइज़ में पेन, लोअर बैक में पेन। तो वो चीज़ें मुझसे बड़ा दिक्कत दे रही थी, तो मुझे लगा था लाइफ इज़ लाइक ज़ीरो। अभी बेटर हो गया है, लग रहा है कि हाँ आगे और अच्छा कर लूँगी।